जैसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए। और यह खाली ध्यान इसलिए भटकाते हैं जिससे कि वोट बटोर सके। इनको समाज की सेवा करने का, इनको युवाओं को नौकरी देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ना पहले था ना अब होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सभी समाज के लोग और सभी वर्ग, चाहे हमारे किसान, जवान, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे युवा साथी, इस बात को जान गए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाली राजनीति करती है, लोगों को भिड़ाने वाली राजनीति करती है और भय का माहौल पैदा करने वाली राजनीति करती है। मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात हुई है। समाजवादी पार्टी लगातार आप संविधान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, तभी इस तरह की बातें लेकर वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन अब ये लोग ध्यान नहीं भटका पाएंगे। समाजवादी पार्टी लगातार पोस्टर के माध्यम से बात रही है। आज भी सभा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया, अखिलेश को बताया 2027 का महाल आएगा। कैसे पोस्टर के माध्यम से क्या समझे? अभी 2025-24 चल रहा है, 25 की तरफ हम जा रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि हम सबको जोड़ने की बात जहाँ कर रहे हैं, तो सभी समाज और सभी वर्ग के लोग जहाँ एक साथ आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं इस संघर्ष में, और इसके नतीजे सभी लोगों के माध्यम से साथ से बहुत ही अच्छे आएंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति पोस्टर की चल रही है, जिसमें वाराणसी में लगा पोस्टर चर्चा में, इसमें लिखा है हिंदू जाति में बांटेंगे तो बांग्लादेश जैसा काटेंगे। मैंने आपको बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं, क्योंकि आज उपलब्धियां क्या है भारतीय जनता पार्टी की, अगर हम इसका आकलन करेंगे तो हम पाएंगे कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, हमारे किसान की खेती, बिजली, जहाँ खाद नहीं मिल रही है, जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जहाँ अगर आप तहसील में भ्रष्टाचार, थानों में भ्रष्टाचार, तो कहीं ना कहीं सभी लोग इस अन्याय से आज ग्रसित हैं। और इसलिए इनकी यह नकारात्मक राजनीति को छोड़ते हुए एक सकारात्मक राजनीति की विचारधारा के साथ आज सभी समाज और धर्म के लोग जुड़ते जा रहे हैं। उपचुनाव है, 9 सीटों में भाजपा लगातार कह रही है कि हम जीतेंगे। आप सब आगे क्या? ये भाजपा के अब कहने का मतलब खत्म हो चुका है, क्योंकि भाजपा तो कह रही थी 400 पार, भाजपा ही कह रही थी यूपी में 80 में 80। तो भाजपा के जो कहने की विश्वसनीयता होती है वो अब खत्म हो चुकी है। भाजपा ही कहती थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, किसानों की आमदनी दूनी होगी, कर्ज माफ हो जाएगा, स्विस बैंक का पैसा लौट आएगा। ये सब चीजें बीजेपी पहले कह चुकी है। अगर इनमें से कोई चीज पूरी हुई होती तो आज उनकी बात सुनने योग्य थी। अब बीजेपी का विश्वास उठ चुका है, जनता का विश्वास उठ चुका है बीजेपी के ऊपर से, और अब कोई भी बात बीजेपी के लोग कहेंगे तो उसको कोई सच नहीं होगा। कुंद्र की समाजवादी 9 की 9 कुंद्र की सीट है जिसपे सपा प्रत्याशी है, वो मंदिर में पूजा करने गए थे, लेकिन उनके लिए फतवा जारी कर दिया गया है। आपको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है कहाँ की सीट है, किस सीट के बारे में आप पूछ रहे हैं? कुंद्र की नहीं, गलत। मुरादाबाद जिले की नहीं, गलत है, आप सूचना गलत है। आप पहले अपने को करेक्ट करो। महाराष्ट्र का चुनाव है, कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र के चुनाव में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और सरकार को बनाने में समाजवादी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है। कटेंगे पटेंगे को लेकर देखिए, आप सोचो पत्रकार साथी कि एक लोकतांत्रिक देश में एक संविधान के में जहाँ लिखा हो, मूल भावना में लिखा हो कि हम आपसी भाईचारा, सभी को समान हक, अधिकार, न्याय का मौका मिलेगा, ऐसे संविधान और ऐसे संविधान की व्यवस्था के अंदर रहने वाले लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं तो इसका सीधा
प्रमाण है कि इनका देश के संविधान में कोई यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। और इसी की लड़ाई को समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी को लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने को। देश के जो संविधान में दिए हुए मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, उनको बचाने की लड़ाई हम समाजवादी लड़ रहे हैं।